अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा क्या है, न हारेंगे हौसले उम्र भर, क्योंकि किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गोपाल आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। आज जो अपन पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले बीएसटीसी 2023 के अंदर शिक्षण अभिरुचि से संबंधित बहुत सारे अपन के टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि बात की जाए नेतृत्व, लीडरशिप और साथ ही साथ संप्रेषण को अपन ने कवर कर चुके हैं। और भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक अपन के हो चुके हैं, बहुत कुछ बाकी रह गए, 2-3 टॉपिक बाकी है, वो भी अपन क्लियर कर देंगे। अपन की बहुत जल्द जो है वो शिक्षण अभिरुचि वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सामाजिक परिपक्वता यानी कि सोशल मैच्योरिटी। आज पढ़ेंगे सोशल मैच्योरिटी के बारे में। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि बीएसटीसी दूसरे कोर्स हैं जितने भी हैं दोस्तों, बीएसटीसी के शिक्षण अभिरुचि के अलावा, जैसे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो रघुवीर जी ले रहे हैं, और उसके अंदर जियोग्राफी की बात करें दोस्तों तो रायसन जी ले रहे हैं। साथ ही साथ अपन की क्लास आ रही है राजू जी सर की भी। तो सारी क्लासें चल रही है, टाइम से टाइम आपको मिल रही है। तो आप लोग जो वो दोस्तों सारी क्लासों का फायदा उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें, पढ़ सकें, अच्छे रैंक हासिल कर सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। सोशल मैच्योरिटी क्या होती है? सामाजिक। अब सामाजिक शब्द हैं, ये जो शब्द है सामाजिक, ये किससे बना है? समाज से। किससे बना है दोस्तों? समाज से। अब समाज किसे कहते हैं दोस्तों? समाज उससे कहते हैं जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे ही तो समाज बनता है। एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से दोस्तों बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनता है? घर बनते हैं, और बहुत सारे घर मिलकर क्या बनाते हैं? एक समूह बनाते हैं। बहुत सारे समूह मिलकर क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं। तो आप लोग समझ गए समाज किसे कहते हैं। और सामाजिक का मतलब क्या हो गया? समाज के अंदर। क्या हो गया सामाजिक का मतलब? समाज के अंदर। ठीक है दोस्तों, समाज के अंदर। अब परिपक्वता का क्या मतलब होता है? परिपक्वता का क्या मतलब होता है दोस्तों? शारीरिक या फिर मानसिक गुण जो व्यवहार में परिवर्तन कर सके। क्या दोस्तों? सामाजिक या फिर दोस्तों बात की जाए शारीरिक या फिर मानसिक गुण जो व्यवहार में परिवर्तन ला सके। अब आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, अपने समाज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिसको अपन सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। भाई हम भी उस जैसा व्यक्ति जैसा बनना चाहिए। उसको समाज के अंदर कितना सम्मान मिलता है जब वो जाता है, उसको बीच में बिठाते हैं। वही होता है सामाजिक परिपक्वता। अपने जो गुण हैं उन पे कंट्रोल करना, अपने दुख सुख सबको मेंटेन करना, यही सामाजिक परिपक्वता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सामाजिक परिपक्वता है उसके पक्ष कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं? सामाजिक परिपक्वता है उसके पक्ष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो पक्ष हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि खुद की बात कर रहे हैं अपन, शरीर पक्ष यानी कि खुद का शरीर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, खुद का शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर समाजीकरण का क्या करेंगे। यानी कि सबसे पहला आएगा वो आएगा शरीर पक्ष, जिसे अपन शारीरिक भी बोल सकते हैं। क्या? शारीरिक भी बोल सकते हैं, शारीरिक पक्ष, या फिर दोस्तों इसको शरीर भी बोल सकते हैं। क्या? शरीर। ठीक है, एक नंबर पे आएगा ये, 2 नंबर पे। अब 2 नंबर पे क्या आएगा? मस्तिष्क। अब शरीर का हो गया, उसके बाद मस्तिष्क की बात करते हैं। उसके बाद मस्तिष्क का मतलब क्या हो गया? मानसिक पक्ष। क्या? मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष। ठीक है दोस्तों, यानी कि शारीरिक रूप से व्यक्ति एक अच्छा होना चाहिए, उसके बाद मानसिक रूप से व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों संवेदनात्मक क्या होता है? अपनी भावनाओं। संवेदनात्मक का क्या मतलब हो गया? भावना। संवेगात्मक पक्ष। ठीक है, उसके बाद सामाजिक पक्ष।
ठीक है दोस्तों, यानी कि शारीरिक पक्ष या शरीर पक्ष, अपने शरीर, खुद का शरीर, उसके बाद खुद का शरीर यानी कि खुद के शरीर पे खुद का कंट्रोल, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। शारीरिक पक्ष या शरीर पक्ष यानी कि खुद के शरीर पे खुद का कंट्रोल, उसके बाद मस्तिष्क पक्ष यानी कि मानसिक पक्ष, यानी कि अपने माथे पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए, अपने दिमाग पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए, खुद के पास बुद्धि होनी चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं संवैधात्मिक पक्ष, अपने भावनाओं पे कंट्रोल, ठीक है। इन तीनों चीजों को छोड़ते हुए अपन जो है वो चौथा पॉइंट पकड़ते हैं सामाजिक पक्ष, यानी कि समाज के अंदर अपना जो वो स्थान सुनिश्चित कैसे करें। तो इसको अपन जोड़ते हैं इससे सामाजिकरण परिपक्व, यानी कि सामाजिक पक्ष जो होता है वो अच्छा कैसे होगा, जब सामाजिक परिपक्व होगा, सोशल मैच्योरिटी होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों, अभी जो है वो सबसे पहले सामाजिक परिपक्वता का अर्थ जो है वो आप लोगों को मैंने अभी बताया, समाज का या फिर समाज से संबंधित। परिपक्वता का मतलब क्या होगा दोस्तों, शारीरिक या फिर मानसिक गुण जो व्यवहार में परिवर्तन ला सके। आप लोगों के नोट्स बनाने के लिए मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि इसका जो परिपक्वता का मतलब क्या होता है, समझ गए। नोट्स बनाना है, जैसे कि मैं हर बार क्लास के अंदर बोलता हूं, जैसे ही मेरी क्लास में आओ कॉपी और पेन हाथ में रखना दोस्तों। आप अभी नोट्स बनाओगे तो एग्जाम के टाइम में काम आएंगे, और जब प्रश्न में ये प्रश्न आएंगे ना, प्रश्न पत्र आपके हाथ में होगा और ये प्रश्न दिखेंगे, उस दिन वो नोट्स मुझे बताना, कमेंट करना कि सर जो आपने पढ़ाया था वहीं आएगा। मैं तो पूर्णतया निश्चित हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं पेपर में छपेगा, यही हूबहू प्रश्न जो वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आप नोट्स बनाना, और नोट्स से ही प्रश्न आएंगे, ये आपको गारंटी देता हूं। और प्रश्न जो है वो किस प्रकार पूछे जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो एग्जाम नजदीक होगा तब बताएंगे। प्रश्नों को हल करेंगे, मॉडल पेपर को भी हल करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। शारीरिक या फिर मानसिक गुण क्या दोस्तों, शारीरिक या मानसिक गुण लिखते रहना दोस्तों। शारीरिक या फिर मानसिक गुण दोस्तों जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, क्या व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो परिपक्व कहलाता है। शारीरिक या मानसिक गुण जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं वो परिपक्व कहलाते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आ गया दोस्तों, ठीक है। अब इसकी भी परिभाषा मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, सामाजिक की भी। किसी भी व्यक्ति का हर परिस्थिति में, क्या दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति का हर परिस्थिति में समाज के साथ उचित समायोजन, क्या दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में समाज के साथ उचित समायोजन, उचित समायोजन एवं संतुलित व्यवहार, क्या दोस्तों, उचित समायोजन एवं संतुलित व्यवहार, यही दोस्तों क्या है, सामाजिक। सामाजिक का मतलब आप लोग समझ गए, ये परिभाषा है सामाजिक की, और परिपक्वता की ये परिभाषा है। एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूं, किसी भी व्यक्ति का हर परिस्थिति में समाज के साथ उचित समायोजन एवं संतुलित व्यवहार ही क्या कहलाता है, सामाजिक कहलाता है या फिर समाज कहलाता है। समाज तो एक वो हो गया, समूह हो गया, लेकिन सामाजिक का मतलब यह हो गया, ठीक है। और परिपक्वता का क्या मतलब हो गया, शारीरिक या मानसिक गुण जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं वही कहलाते हैं परिपक्वता। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा,
जी हाँ दोस्तों, आ गया है तो आप साथ में नोट्स बनाते रहना दोस्तों। यदि नोट्स बनाते हो तो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों के काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद में मुझे मत बोलना सर आपने तो नोट्स भेजे ही नहीं। अबे मैं कहाँ से भेजूँ दोस्तों, आप लोग बनाते ही नहीं हो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, वो कॉपी के अंदर लिख दो, नोटबुक के अंदर, तो फिर आप लोगों को कहाँ से खरीदने की क्या जरूरत है, या फिर कहाँ से लाने मंगवाने की क्या जरूरत है। दोस्तों आगे बात करते हैं, वो करते हैं सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति के लक्षण। अभी जो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति हैं उसके क्या लक्षण होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या सामाजिक सामाजिक परिपक्व व्यक्ति है उसके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है दोस्तों जन कल्याण की भावना, अपने समाज का कल्याण करना, अपने समाज के बारे में सोचना, अपने समाज का हितैषी होना, अपने समाज के अच्छे बुरे का ज्ञान होना, यही सामाजिक परिपक्वता का पहला लक्षण है। क्या दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता का जो पहला लक्षण है वो है जन कल्याण की भावना। क्या, जन कल्याण की भावना। जन कल्याण की भावना, या फिर इसको हितैषी भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या, हितैषी, ठीक है दोस्तों, ये इसका पहला लक्षण दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। अब सेकंड लक्षण की बात करें दोस्तों तो उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो उच्च व्यक्तित्व है या फिर संतुलित व्यवहार इसको बोल सकते हैं, वो भी एक व्यक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं कि वो कितने प्रकार से या फिर कितने हद तक दोस्तों सामाजिक परिपक्व हैं, ठीक है दोस्तों। क्या क्या दिखाई देंगे, संतुलित व्यवहार। क्या दोस्तों, संतुलित व्यवहार, संतुलित व्यवहार। आगे बात करें दोस्तों तो एक अच्छा चरित्र। क्या दोस्तों, अच्छा चरित्र, अच्छा चरित्र। साथ ही साथ दोस्तों बात करें उच्च व्यक्तित्व। क्या, उच्च व्यक्तित्व। ये चीजें आप लोगों को दिखाई देती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो आप लोगों को समझ जाना होगा कि ये एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है। सिर्फ उसको देखना ही नहीं है, खुद को भी सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति बनाना है। समाज के अंदर एक अच्छा स्थान पर जो है वो आप लोगों को बनाना है, तो आप लोगों को सामाजिक रूप से परिपक्व बनना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग BSTC का एग्जाम दे रहे हो इसीलिए आप लोगों को नहीं पढ़ना। सामाजिक परिपक्वता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे से आप पढ़ते हो दोस्तों तो एक समाज के अंदर अच्छा स्थान अपने लिए तय कर सकते हो, ठीक है ना। समाज के अंदर अच्छा सब जो वो स्थान कब तय करोगे, जब आप लोगों के अंदर समाज कल्याण की भावना होगी, जन कल्याण की भावना होगी, संतुलित व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार होगा, एक अच्छा चरित्र होगा, एक अच्छा व्यक्तित्व होगा, आपके अंदर विनम्रता होगी। क्या दोस्तों, विनम्रता होगी, तभी तो समाज के अंदर एक अच्छा स्थान आप लोगों को मिलेगा। क्या दोस्तों, विनम्रता, ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों, विनम्रता। विनम्रता, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों मानवीय गुण, यानी कि दया होनी चाहिए आप लोगों के पास। क्या, मानवीय गुण। मानवीय गुणों के अंदर क्या आता है दोस्तों, दया, प्रेम। प्रेम की भावना होनी चाहिए आप लोगों के अंदर, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ठीक है। और एक चिंतनशीलता, ये भी बहुत जरूरी है, चिंतनशीलता, यानी कि कोई भी फैसला लेना हो समाज के अंदर, देखा होगा आप लोगों ने, सब इकट्ठे होते हैं, कोई फैसला लेना होता है तो आपस में डिस्कस करते हैं, चिंतन करते हैं। कोई अचानक से ऐसा कोई फैसला नहीं लेते। इससे क्या होता है, चिंतनशीलता बढ़ती है। इससे एक फैसले को एक अच्छा साबित हो सकता है, फैसले की दूरदर्शिता देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चिंतनशीलता लिख सकते हैं अपन, 5 पॉइंट हो गए। चिंतनशीलता,
चिंतनशीलता। ये नोट्स बना लो भाई इसके, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना जो समाज के विरोध में हो, ठीक है। यह सबसे बड़ा सामाजिक परिपक्वता का कारण है, या फिर लक्षण बोल सकते हैं इसको। सामाजिक परिपक्वता का सबसे बड़ा लक्षण, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो समाज के विरुद्ध में हो, ठीक है। लिखवा ही देता हूं, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो समाज विरोधी हो। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, ये हो गया सोशल माइनॉरिटी। सोशल माइनॉरिटी की क्या लक्षण है वो देख लिया अपन। अब दोस्तों अपन देखते हैं समाजीकरण। क्या दोस्तों, समाजीकरण को देख लेते हैं अपन। क्या देख रहे हैं दोस्तों, समाजीकरण। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ गुरुजी आ गया। तब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। अभी अपने को क्या देखना है, समाजीकरण। समाजीकरण। अब समाजीकरण को देखें दोस्तों, तो समाजीकरण एक सामाजिक परिपक्वता की प्रथम सीढ़ी है। हर बार यह प्रश्न आता है, समाजीकरण क्या है, सामाजिक परिपक्वता। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सोशल माइनॉरिटी, सामाजिक परिपक्वता। और ये सामाजिक परिपक्वता है दोस्तों समाजीकरण की प्रथम सीढ़ी है। लिखवा देता हूं, सामाजिक परिपक्वता समाजीकरण की प्रथम सीढ़ी है। व्यक्ति यदि सामाजिक परिपक्व नहीं है, समाज के अंदर क्या गुण होने चाहिए, समाज के क्या लक्षण होने चाहिए, समाज के अंदर क्या बुराइयां हैं, समाज के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, वही व्यक्ति को नहीं पता, तो वो समाजीकरण क्या खाक करेगा। तो एक अच्छा समाजीकरण करने के लिए दोस्तों सामाजिक परिपक्व व्यक्ति होना जरूरी है। यदि कोई परफेक्ट है समाजीकरण करने के लिए, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति है, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो अपन ने पहले चर्चा की, वो देखने चाहिए। अब दोस्तों इसके बिना सामाजिक परिपक्व प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं दोस्तों, प्राप्त कर ही नहीं सकता, ठीक है। इससे क्या होता है, समाज के रीति रिवाज, मूल्य, संस्कृति, प्रथा, इसको मानना पड़ता है। उसको क्या मानेगा दोस्तों, यदि कोई सामाजिक परिपक्व व्यक्ति है, उसको अपने समाज के रीति रिवाज, क्या दोस्तों, अपने समाज के रीति रिवाज, समाज के रीति रिवाज, समाज के अंदर रीति रिवाज दोस्तों, मूल्य हो गया, रीति रिवाज, मूल्य, संस्कृति और दोस्तों प्रथा। यदि कोई सामाजिक परिपक्व व्यक्ति है, उसको समाज के अंदर क्या रीति रिवाज है उनको मानना पड़ेगा, क्या मूल्य है उनको मानना पड़ेगा, उनकी संस्कृति को मानना पड़ेगा, उनकी प्रथाओं को मानना पड़ेगा, तभी वो एक संपूर्ण परिपक्व व्यक्ति माना जाएगा। अब दोस्तों एक चर्चा कर लेते हैं अपन कि समाजीकरण की शिक्षा ले सकते हैं अपन क्या, समाजीकरण का प्रशिक्षण अपन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हो। क्या दोस्तों, अपन और चर्चा कर लेते हैं सामाजिक दोस्तों, सामाजीकरण की सामाजीकरण का प्रशिक्षण, क्या अपन सामाजीकरण का प्रशिक्षण ले सकते हैं क्या, कहीं से शिक्षा ले सकते हैं क्या, कहीं से सीख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल साथियों सीख सकते हैं। आप लोग जो है वो कहाँ से सीख सकते हो, एक तो पहचान, क्या दोस्तों, पहचान, या तो खुद की पहचान बना लो या फिर पहचान नहीं बनी हुई है, और जिसकी समाज के अंदर पहचान बनी हुई है, जो व्यक्ति समाज के अंदर उच्च स्थान पे है,
उसको फॉलो करना शुरू कर दो, उसकी पहचान को देखो कि वो आखिर ऐसा क्या है उसमें जो लोग उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप यदि चाहते हो कि आप जब भी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं आपकी एंट्री होते सारे खड़े हो जाने चाहिए, तो जिसके लिए खड़े होते हैं ना उसको पहले फॉलो करो, ऐसा क्या है उसमें, ताकि वो आते सारे लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान में उसके। तो उसकी पहचान को फॉलो अप करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर उपदेश, सेकंड पे नंबर पे आता है, वो आता है उपदेश। क्या दोस्तों? उपदेश। आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहां पर उपदेश दिए जाते हैं, वहां पर भी आप लोगों को सिखाया जाता है कि अपनी पहचान को कैसे बनानी है, अपनी आदतें कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दंड, ठीक है दोस्तों। समाज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति एक अच्छा काम नहीं करता तो उसको दंड भी दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों को बता दूं, कोई व्यक्ति यदि आप लोगों से बोला जाए कि आउट ऑफ स्टेट आप लोगों को शादी नहीं करनी, आपके पापा ने आपको बोला कि आप बेटा राजस्थान से बाहर शादी मत करना, और आप जिद पे अड़े हो मैं तो वहीं से शादी करूंगा, मध्य प्रदेश से लड़के लेके आऊंगा उठा के। यदि आप लेके आए तो फिर पिटाई कैसे होती है? दंड, उसे कहते हैं दंड। यदि कोई गलत काम कर रहे हो तो उसे पूरा समाज मिलकर दंड देता है। फिर एक आता पुरस्कार, कोई अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। और इसी चीज को अपन अपने लेवल पे कैसे लेके आए, शिक्षण पद्धति में उसको कैसे लेके आए, शिक्षक या फिर विद्यालय, उसमें कैसे लेके आए बच्चों के लिए, ठीक है। तो पहचान से अपन समझ सकते हैं कि अपना अस्तित्व, जब व्यक्ति या फिर अध्यापक एक अच्छा चरित्रवान होगा, उसकी अच्छी पहचान होगी, उसका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, तभी तो बच्चों को अच्छा सीख दे सकता है। तो एक तो सबसे पहले अध्यापक पढ़ा रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, पहचान अच्छे होनी चाहिए। पहचान से मतलब ये नहीं कि मेरे उधर सेटिंग है, मेरे उधर सेटिंग है, प्रेजेंटेशन, उसका चरित्र कैसा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उपदेश, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसके बोलने में दम कितना है। उसके बाद दंड, यदि कोई स्टूडेंट हैं वो पढ़ने में कमजोर हैं या फिर उदंड हरकतें कर रहा है तो उसको दंड देना चाहिए। लेकिन फिलहाल उसको मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। जब आप लोगों को लगता है कि भाई अभी ज़्यादा ही हो रहा है तो उसको 2-3 थप्पड़े मार देनी चाहिए या फिर उसको कम से कम दंड देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार, अच्छा जो काम करता है उसको पुरस्कार भी देना चाहिए, लेकिन उनके तरीके मैं बताता हूँ आपको। कोई बच्चा यदि कोई गलती करता है तो उसको मतलब सबके सामने नहीं पीटना चाहिए, और कोई अच्छा काम करता है तो उसको अकेले में पुरस्कार नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, एक बच्चे ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया या फिर उसने कोई अच्छा काम किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, तो उसको प्रार्थना में जो है वो उसको क्या कर देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। या फिर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको अकेले में बुलाकर उसको जो भी कहना है वो कहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चे जो है वो भावुक तुरंत हो जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों, अभी आगे बात करते हैं समाजीकरण अभिकरण के बिंदु, केंद्र बिंदु। बच्चे आखिर सीखते कहां से सीखते हैं समाजीकरण? तो समाजीकरण अभिकरण क्या दोस्तों, मैं लिखता हूं यहां पर, समाजीकरण अभिकरण के केंद्र बिंदु, ठीक है। तो इसके दोस्तों अपन जो है वो 2 भागों में इनको बांटते हैं। क्या दोस्तों? 2 भागों में बांटते हैं इनको, अपन 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो होगा प्राथमिक स्रोत। क्या दोस्तों? प्राथमिक स्रोत। एक होगा दोस्तों द्वितीयक स्रोत। क्या दोस्तों? द्वितीयक स्रोत।
इनको अपन दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। और इसी को दोस्तों अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक स्रोत के अंदर जो घर पर सीखता है बच्चा, छोटा बच्चा होता है घर पे जो सीखता है, कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने मित्र से। और छोटे बड़े जो उत्सव होते हैं, शादी वगैरह में जाता है, वहां से जो सीखता है उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक स्रोत। वहीं दोस्तों द्वितीयक स्रोत में बाहर कहाँ भाई, राजनीतिक संस्था में जाता है, भाई सेवा कैसे करनी है, मदद कैसे करनी है, वो द्वितीयक स्रोत में आएगा। जैसे कि शैक्षणिक संस्था, विद्यालय में जाता है, धार्मिक उत्सव, बड़े बड़े धार्मिक उत्सव होते हैं वहां पर जाता है, वहां पर जो सीखता है वो द्वितीयक स्रोत में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को लिखवा देता हूं ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। प्राथमिक स्रोत के अंदर जो सबसे पहले आएगा वो आएगा दोस्तों, क्या आएगा, परिवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, परिवार। सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो परिवार में सीखता है, फिर पड़ोसी के अंदर सीखता है, पड़ोसी के पास सीखता है, उसके बाद दोस्तों मित्र मंडली के पास सीखता है। क्या, मित्र मंडली भी लिख सकते हैं अपन जो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे अपन जो लिख सकते हैं वो उत्सव लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, उत्सव। और अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रिश्तेदार भी लिख सकते हैं, रिश्तेदारों के वहां भी बच्चे जाते हैं, सीखते हैं। और दोस्तों यहां पर बात करें अपन द्वितीयक स्रोत के अंदर, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक संस्था। उसके बाद दोस्तों सेकंड धार्मिक उत्सव या फिर धार्मिक संस्था दोस्तों, वहां से सीखता है। शैक्षणिक संस्थान, यहां से भी सीखता है, शैक्षणिक संस्थान यहां से भी सीखता है। तो यहां कुल मिलाकर दोस्तों कहां से बच्चा सीखता है, प्रश्न यहां से पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक स्रोत के अंदर बच्चा सबसे पहले कहां से सीखता है, तो ये सीखेगा परिवार से। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना। अभी दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये सब अपन पढ़ रहे हैं, समाजीकरण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो उद्देश्यों पे अपन चर्चा करते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप कि आप लोगों ने जो वो कैचअप कर लिया होगा। यदि कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप लोग जो वो कमेंट कर दिया करो, ताकि उसको अपन अगली वीडियो के अंदर बताएं। आप लोगों को बताने लायक हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजीकरण के उद्देश्य क्या दोस्तों। समाजीकरण के उद्देश्य क्या दोस्तों, समाजीकरण के उद्देश्य। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है मानव कल्याण की भावना। जैसा कि अपन ने आगे पढ़ा, तो क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए समाजीकरण के, मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्या दोस्तों, मानव कल्याण की भावना। ठीक है दोस्तों, लिखते रहना दोस्तों। और साथ ही साथ दूसरे नंबर की बात करें तो व्यक्तित्व का विकास करना, खुद के व्यक्तित्व का विकास करना। अब मानव कल्याण कब करेगा, खुद का व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। अब खुद में लकड़ नहीं है तो दूसरों ने कहा हिकव है। कहावत है अपने मारवाड़ी में, खुद भला तो जग भला, यानी कि खुद अच्छे हो तो दूसरों को तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, वो खुद पहले ठीक हो जाओ। यानी कि पहले व्यक्तित्व का विकास करना। क्या दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करें आदर्श व्यक्तित्व या फिर दोस्तों आदर्श व्यक्ति। दोस्तों वो मानव कल्याण की भावना यदि प्रकट करता है और व्यक्तित्व का विकास कर लेता है, यदि इन दोनों पॉइंट को कवर कर देता है दोस्तों, उसके अंदर 100% देता है, तो वो स्वयं खुद ही आदर्श व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं, उनका विकास करना। क्या दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करना। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करते हैं संतुलित व्यवहार।
यदि दोस्तों मानव कल्याण की भावना उसके अंदर आती है, व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है, अच्छा व्यक्तित्व बना देता है, ये फिर उसके अंदर आदर्श व्यक्ति, उसको आदर्श व्यक्ति की उपाधि मिल जाती है, विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास कर लेता है, तो फिर वो एक सबके साथ संतुलित व्यवहार करना सीख जाए दोस्तों। यही उद्देश्य है, क्या? संतुलित व्यवहार। यदि वो संतुलित व्यवहार करता है दोस्तों, इतने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंटों पे खरा उतरता है, तो उसके समाजीकरण के जो उद्देश्य है वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी अपन जो दोस्तों वो बात कर लेते हैं शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, अब शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी इस सारे समाजीकरण के अंदर, सामाजिक अभिकरण के अंदर, सामाजिक परिपक्वता के अंदर, सोशल मैच्योरिटी के अंदर। अपन तो शिक्षक बनने के लिए ये सारा पढ़ रहे हैं, BSTC के अंदर सिलेक्शन लेंगे, फिर अपन टीचर बनेंगे, भाई मारसा बने अपन तो, ठीक है ना। तो क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या भूमिका होती है, अध्यापक की भूमिका या फिर शिक्षक की भूमिका, दोनों एक ही है। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो उसके अंदर जो अपन लिख देते हैं वो लिखते हैं स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। जो अपन ने आगे पढ़ा, स्वयं को खुद आदर्श प्रस्तुत करना, खुद को प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और एक टीचर की अच्छी भावना होनी चाहिए, सोच शक्ति जो मैं तरीका है सोचने का वो अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। और टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहना सिखाए, बच्चों को अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जो भी जितने भी सामाजिक दोष हैं उनको दूर करना चाहिए, सामाजिक दोषों का अध्ययन करना चाहिए। यही होता है समाजीकरण के अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों समाजीकरण के अंदर या फिर सामाजिक परिपक्वता के अंदर, सोशल मैच्योरिटी के अंदर, इस क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। इस क्लास के अंदर यदि आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। और साथ ही साथ अपन की जो बहुत सारी क्लासें चल रही है, बैक टू बैक आप लोग ले सकते हो। एक बार चैनल को विजिट जरूर करो दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, जरूरी नहीं है सब्सक्राइब करो, एक बार देखो जाकर, आपको अच्छा कंटेंट मिलता है वहां पर, तभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारी क्लासें पड़ी है, प्लेलिस्ट को जाकर देखो, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। राजस्थान का इतिहास के लिए अलग प्लेलिस्ट है, राजस्थान के लोक देवी देवता अलग प्लेलिस्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी अलग बनाई हुई है प्लेलिस्ट। साथ ही साथ ये शिक्षण अभिरुचि, इसको भी अलग से दोस्तों सजा के रखा है और अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं। तो चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।